Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we are going to study 7th standard science chapter number 14, elements, compounds and mixtures. In this chapter we are going to study about matter, element and properties of element, compounds, mixture, method of separation of element of mixtures such as distillation using separation funnel, centrifugation, chromatography, etc. Explanation. Last year we have learnt about what are matters, state of matter, properties and changes of the state of matters. Now let's see what are the objects made of matter. We say that an object is made up of certain substances. For example, the chair is made up of a wood. In scientific language, however, a single term is used for a concept is called as an object made up of matter. मतलब यहाँ पर आपको क्या बताया हुआ है कि साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग सीधी सादे तरीके से कहते हैं कि हर चीज जो है वो मैटर से बनी होती है. मैटर क्या होता है? It is the matter present in various things in solid, liquid or gaseous state that is responsible for their properties. Now here the matter is always present in three states. What are the state of the matter? The nothing but the solid, liquid और gaseous. मतलब यहाँ पर आपको बताया गया है कि मैटर जो है वो थ्री स्टेट्स में प्रेजेंट होता है, एक लिक्विड, सॉलिड और गैस. तो यहाँ पर जो है मैटर के बारे में हम ये समझ रहे हैं कि मैटर जो है हर ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होता है. हर ऑब्जेक्ट जो है मैटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है और ये पार्टिकल्स की तीन स्टेट्स होती है, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस. Even though they are divided into the small particles, their properties due to the matter. मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है कि सॉलिड पार्टिकल्स की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, इसी तरह लिक्विड्स की भी होती है और गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं या मैटर्स होते हैं उनकी भी अपनी पार्टिकल्स होती है. भले से आप मैटर को कितना भी बारीक से बारीक डिवाइड कर दो तो जो प्रॉपर्टीज बड़े से बड़े सब्सटेंस की थी वही उसी पार्टिकल के छोटे से मैटर की भी रहेगी. Properties. Objects have mass and mass can be measured with the help of common balance. Also they occupy space. मतलब हर ऑब्जेक्ट का क्या होता है? मास होता है. मास के बिना किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मेजर नहीं कर सकते. अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास नहीं है तो इसका मतलब ये कि वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ही नहीं है. और मास को हम मेजर करने के लिए सिंपल बैलेंस का या बीम बैलेंस का या फिर आजकल तो डिजिटल बैलेंस यूज होता है तो उसका यूज करते हैं. तो यहाँ पर आपको यही बता रहा है कि मास हर ऑब्जेक्ट का प्रेजेंट होता है. दे एक्वायर बोथ दीज प्रॉपर्टीज फ्रॉम द मैटर दैट दे आर मेड अप ऑफ. Many kinds of matter found in nature are in प्योर, दैट इज दे कंटेन ओनली वन कंस्टिट्यूएंट. मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो है मास होता है, मास के साथ वो एनवायरनमेंट में जगह भी घेरते हैं, स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो मैटर होता है वो एक ही तरीके का होता है. जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वो एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना है. तो इन साइंटिफिक लैंग्वेज द मैटर मेड अप ऑफ ओनली वन कंस्टिट्यूएंट इज कॉल्ड अ सब्सटेंस. मतलब मैटर जो है ऐसा मैटर, यानी लकड़ी, अगर हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दूं, लकड़ी से बनी हुई किसी चीज़ का, जैसे कि फर्नीचर्स है जो लकड़ी से बनते हैं, चेयर है, टेबल है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लकड़ी से बनती है, लेकिन इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स भी अगर हम देखेंगे तब भी जो है वुड के पार्टिकल्स ही होते हैं. तो ये पार्टिकल्स का मतलब क्या हो गया कि मैटर जो चेयर में प्रेजेंट है वो सिर्फ और सिर्फ वुड से बना है और इस तरह से चेयर जो है एक्चुअली क्या हो गई है, एक सब्सटेंस है, उसके अंदर जो है छोटे छोटे वुड के पार्टिकल्स है वो हमारे मैटर हो गए हैं. तो इस तरह से जो है हर ऑब्जेक्ट का अपना मैटर होता है और ये मैटर इतना पर्टिकुलर होता है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, यानी थ्रू आउट द
start to end, all the matters are the same in their mass as well as in their space. For example, gold, diamond, water, chalk, they kinds of matter are there are so many kinds of matter. So here we are going to study about the first of all elements. All substances are of extremely minute particles. The smallest particle of a substances are the molecule. A substance whose molecule are made up of one or two atoms which are exactly alike is called as an atom. अब ये जो है एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट जो है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज है जो बहुत ही छोटे होते हैं और ये नेचुरली तौर पर डिस्क्राइब किए जा सकते हैं, यानी इनके जो अपने एटम्स हैं, यानी इनका जो मैटर है वो किससे बना रहेगा? एटम्स से बना रहेगा। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जो है एक तरह के एटम्स, यानी स्ट्रक्चर में भी सेम, स्पेस में भी सेम, मास में भी सेम, यानी हर तरह से जो है उनका सेम होना बहुत ज़रूरी है। तब जो है हम उन एटम्स को कहेंगे कि ये एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं। एलिमेंट्स की अपनी सिंबल होती है जिसकी वजह से हम उन्हें पहचानते हैं, और एलिमेंट्स जो है ये डिवाइड नहीं होते हैं क्योंकि ये सबसे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको क्या बता रहे हैं कि एलिमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टिकल ऑफ द ऑल, यानी एटम्स का से जो है एलिमेंट्स बनता है, लेकिन एलिमेंट्स जो है वो कंपाउंड्स बनाते हैं। सो वी डू नॉट गेट डिफरेंट सब्सटेंसेज बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट। मतलब अगर हम किसी एलिमेंट को तोड़े तो पहले तो हम उसे तोड़ नहीं सकते, उससे अलग नहीं कर सकते, क्योंकि एलिमेंट में सारे पार्टिकल्स और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स वगैरह सारा का सारा जो कुछ है वो एक टाइप का होता है, तो हम उसे अलग नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम जो है उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या बताया गया है कि एलिमेंट को डीकम्पोज या तोड़ा नहीं जा सकता है, उसके कंपोनेंट्स नहीं बना सकते हैं। The smallest particle of element are made up of only one type of atom. As I have said you, the एलिमेंट जो है उसका छोटे से छोटा पार्टिकल भी किससे मिलकर बनता है? एटम्स से। और ये एटम्स जो है ग्रुप में एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होते हैं और बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को होल्ड करते हैं। दैट इज वाई दे आर हैविंग द मास, वॉल्यूम एंड द प्रॉपरली दे आर हैविंग देयर ओन मास एंड अ वॉल्यूम। मतलब यहाँ पर क्या बता रहे हैं? द मास एंड अ वॉल्यूम ऑफ द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। मतलब जैसे कि अब आपके पास कॉपर है, कॉपर का मास और वॉल्यूम जो है वो अलग रहेगा एज कम्पेयर टू सिल्वर वॉल्यूम एंड कॉपर। लाइक दैट वे द कार्बन इज ऑल्सो देयर, सो कार्बन इज हैविंग अनदर मास एंड वॉल्यूम एज कम्पेयर टू द गोल्ड, सिल्वर और एनीथिंग। मतलब यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं? हर ऑब्जेक्ट का बॉन्डिंग, मतलब एक दूसरे से वो किस तरह से जुड़े, एक दूसरे से किस तरह से रिलेशनशिप है उनका, प्लस दूसरा उनका मास और वॉल्यूम। ये सब कुछ जो है किस पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का जो है एग्जिस्टिंग मास कितना है और वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि हर ऑब्जेक्ट का जो है एक दूसरे से मास और वॉल्यूम अलग होगा, क्योंकि ये हर ऑब्जेक्ट के लिए जो है पर्टिकुलरली अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है जब एक दूसरे को होल्ड करता है, यानी पार्टिकल्स जो है एक दूसरे को होल्ड करते हैं, सो एट दैट टाइम दे आर फर्मली बाउंड टुगेदर, दे आर वेरी कॉम्पैक्ट टुगेदर। तो जरूरी नहीं है कि जिस तरह से गोल्ड के पार्टिकल्स ने एक दूसरे को पकड़ा है इसी तरह से सिल्वर के पार्टिकल्स भी एक दूसरे को पकड़ेंगे, इसी तरह से कार्बन के पार्टिकल्स भी एक दूसरे को ऐसे ही नहीं पकड़ सकते। हर एक का बॉन्डिंग अलग होता है, इसी वजह से उनका मास, वॉल्यूम और स्पेस जो है या दूसरी अदर प्रॉपर्टीज जो है वो डिफर करती है। To date, scientists have discovered 118 elements. Of these, 92 elements occurs in the nature. The scientist Berzelius was the first to use the present method of classification of the element. The symbol of an element is written in the English script and is नॉट इन द अदर लैंग्वेज। मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है कि एलिमेंट्स जो है टोटल कितने हैं हमारे नेचर में? 118 एलिमेंट्स है, जिसमें से 92 जो है वो ह्यूमन बींग्स को प्रोवाइड किए गए हैं नेचर की तरफ, यानी वो नेचुरल है, और सिर्फ बाकी के जितने बचे हुए हैं उतने सारे क्या हो गए हैं हमारे पास
एलिमेंट्स है जो मैन मेड है। इसके अलावा जो है बर्जेलिस करके एक साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को लिखने का तरीका, उनको अंडरस्टैंडिंग करने का तरीका हमको समझाया है। तो आज जो हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं उसके बारे में सिंबल यूज करते हैं। ये सब कुछ जो है किसने किया है? बर्जेलिस ने किया है। इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हर एलिमेंट में की जो प्रॉपर्टी होती है वो दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। सम एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स, और इन सिंबल्स को मतलब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इस सिंबल को दूसरे वर्ड से यानी दूसरी लैंग्वेजेस से लिया गया है, जैसे लैटिन वर्ड से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है, या फिर कुछ चीज़ें जो है भारत से भी यूज़ हुई है, मतलब भारत यानी हिंदी ज़बान से भी यूज़ हुई है। और इस तरह से इन सारे सिंबल्स को यूज़ करके क्या बनाया गया है? एलिमेंट्स का सिंबल बनाया गया है। और इस सिंबल से जो है हम यूनिवर्सली एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये स्पेशली ज़्यादातर जो एलिमेंट्स की सिंबल है वो इंग्लिश में होती है, लेकिन ज़्यादातर जो है आपको हिंदी और दूसरी अदर लैंग्वेजेस में स्पेशली लैटिन में भी बहुत मिल जाएगी। एलिमेंट हाइड्रोजन H, यानी हम हाइड्रोजन के लिए क्या यूज करते हैं? H यूज करते हैं। हीलियम इट इज He, सोडियम Na, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, देन एल्यूमिनियम Al, एल्यूमिनियम Al। दिस थिंग यू आर सपोज टू नोट डाउन, है ना, आपको क्या करना है? लिख करके रखना है। देन कार्बन इज C, क्लोरीन इज Cl, कैल्शियम इज Ca। इन इनिशियल लेटर इज सेम, अ पेयर ऑफ लेटर इज अदर। मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है कि आगे जो है क्या किस तरह से लिया जाता है नाम उनका, कि जब जो है फर्स्ट लेटर हम लोग लिखते हैं और बाकी जो है आगे आने वाले लेटर को लिख देते हैं। जैसे कार्बन CARBON, कार्बन में जो है सिर्फ C का कैपिटल इस्तेमाल किया गया है। Now here the elements are subdivided into the two groups, that is metals and non-metals, and one more group is there, that is metalloids। मेटल के 3 ग्रुप्स बनते हैं, एक है मेटल और एक नॉन मेटल, और तीसरा जो ग्रुप होता है वो है मेटलॉइड्स का। यानी यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स के 2 हिस्से हैं, यानी एलिमेंट्स को 2 हिस्सों में बांटा गया है। नंबर 1 है मेटल्स और दूसरा है नॉन मेटल्स, और तीसरा वाला जो पार्ट है वो क्या है? मेटलॉइड्स। ठीक है। The properties of metals are malleability, ductility, conductivity of heat and electricity and density। यानी यहाँ पर जो है मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस की गई है, malleability, ductility, conductivity of heat and electricity and density। यहाँ पर जो है आपको क्या बता रहा है? मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हम कह सकते हैं मेटल्स आर malleable। Malleable means they are able to be drawn into the thin sheets by hammering। Similar way they have the particularly ductility। What it means by ductility? Ductility means they are able to be drawn specially in the specially मतलब जो है क्या करते हैं? इसका वायर बनाते हैं, यानी तार बनाते हैं। जैसे कॉपर का जो घर में वायरिंग होती है उसमें बीच में तार होता है ना, सोने के तार बना करके बच्चों के कान छिदाए जाते हैं। तो यानी ये डक्टिलिटी का मतलब ये है कि मेटल्स के तार बनाए जा सकते हैं, मेटल्स को वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बी कॉल्ड एज ductility। Now conductivity of heat। Conductivity of heat means the metal are good conductors of heat and electricity। Now this means what? The metals are having a free electrons with them, है ना, metals के पास जो है free electrons बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो क्या करते हैं? किसी को मदद करना चाहिए बोल करके वो जो है हीट के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट कर देते हैं, और जब डोनेट करते हैं तो वो हीट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसीलिए जो है मेटल्स की कंडक्टिविटी जो है बहुत अच्छी होती है। मेटल्स जो है क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, और इसी वजह से वो जो है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने पर जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। डेंसिटी। नाउ व्हाट इज मीन बाय द डेंसिटी? डेंसिटी इज नथिंग बट द मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका मतलब है कि मेटल्स का अपना खुद का मास होता है, उनका अपना वॉल्यूम होता है, और इसीलिए जो है मेटल्स के पास डेंसिटी भी होती है। मतलब डेंसिटी जो है मेटल्स में हैवीनेस को कहते हैं, मतलब मेटल्स कितनी भारी है, कितनी हल्की है, इस बात को जब हम मेजर करेंगे तो हम उसे कहेंगे डेंसिटी। ओके।
लस्टर एंड सोनोरिटी इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी। ना लस्टर मतलब क्या, मेटल्स में चमक होती है। मेटल्स के सरफेसेस को थोड़ा सा अगर स्क्रबर से आप रब करते हैं या किसी और चीज से रब करते हैं, आपको वो चमकने लगती है, दिखाई देता है कि इट इज शाइनिंग। तो यहाँ पर क्या बताया है कि मेटल्स के पास जो है क्या होती है, ये कैपेसिटी होती है कि वो जो है शाइन प्रोड्यूस करे। इसी के साथ साथ मेटल के पास दूसरी प्रॉपर्टी होती है सोनोरिटी। मीन्स व्हाट, द मेटल्स आर एबल टू प्रोड्यूस द साउंड। मेटल्स जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। जब दो मेटल यानी दो आयरन रॉड को आप जो है आपस में टकराते हो तो आपको कुछ आवाजें सुने आती है, ऐसे लगता है जैसे दो बहुत बड़ी चीजों को जो है आपस में साउंड प्रोड्यूस किया गया है। तो दैट इज व्हाट द प्रोडक्शन ऑफ अ साउंड इज कॉल्ड एज द properly sonority. Okay, for example, copper, iron, gold, silver, etc., even aluminium, even other metals like zinc is also considered as a metal. समझ में आया? The elements which do not show properties of metals are called as non-metals. ऐसे elements जिनके पास metals की property नहीं होती है यानी वो non-metals हैं, है ना। non-metals की अब क्या properties है ये हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो for example, some of the elements like carbon, phosphorus, etc. are grouped under the non-metals. Metalloids are those one who are having the intermediate properties like metals and non-metals. मतलब यहाँ पर आपको क्या बता रहा है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज होती है, यानी वो कभी एज अ मेटल एक्ट करते हैं, कभी एज अ नॉन मेटल एक्ट करते हैं, तो उनको हम कहते हैं मेटलॉइड। ये जो है एलिमेंट का थर्ड ग्रुप होता है जिसमें जो है मेटलॉइड्स रखे जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया है बोरोन, देन सिलिकॉन, देन आर्सेनिक, देन टेलुरियम, देन जर्मेनियम, देन एंटीमनी एंड पोलोनियम। दीज ऑल आर द एलिमेंट्स विच आर द पर्टिकुलरली द metalloids. यहाँ पर silicon and selenium is also the sum of the substances which are grouped under the metalloids. Some metals are difficult to use in the pure form. The properties of original metal can be modified by mixing one or more elements in it. मतलब कुछ metals ऐसी होती हैं जो अपने प्योर फॉर्म में आसानी के साथ यूज नहीं की जा सकती है, इनके साथ दूसरी मेटल्स को मिला करके या दूसरे कंपाउंड्स को मिला करके या दूसरी नॉन मेटल्स को मिला करके कुछ चीजें बनाई जाती है और फिर इस तरह से उनको यूज किया जाता है। तो इसे कहते हैं एन एलॉय। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर गोल्ड जो है वो प्योर फॉर्म में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, हम उसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए कॉपर के साथ जो है उसे मिलाया जाता है, देन इट इज मोल्डेड टू द ज्वेलरीज। फॉर एग्जाम्पल ब्रास, स्टील, 22 कैरेट गोल्ड, एटसेट्रा। नाउ लेट अस कम विद द कंपाउंड. To study about the compound, let's do following experiment. Now, experiment number 1. Take sugar in a test tube and heat the test tube. Observation. The sugar melts and then it loses water, leaving behind a black substance. It is carbon. Conclusion. In sugar, carbon and water are present. For example, experiment number 2. Using tongue, hold a magnesium ribbon in a flame and observation, it burns with a flame. So here it is given you, that is water. Compound के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि water is also a compound. यहाँ पर आपको क्या बता रहा है कि कुछ substances ऐसे होते हैं जिनकी properties को जो है हमको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये जो है compound state में रहते हैं. Compound का मतलब होता है इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यानी जो 2 से 3 एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ही प्रॉपरली
फिक्स्ड प्रपोर्शन में डाले जाते हैं, बहुत ही फिक्स्ड क्वांटिटी में होते हैं और उससे ज़्यादा कम या गुंजाइश नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है कंपाउंड के बारे में आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि कंपाउंड जो है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें 2 से 3 या ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स मिक्स आउट होते हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है बिल्कुल चेंज हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल, वाटर इज अ कंपाउंड। वाटर किससे बना है? H2O, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। तो वाटर का मॉलिक्यूल अगर यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने होते हैं? नंबर ऑफ 2 हाइड्रोजन मिक्सेस विद द 1 सिंगल ऑक्सीजन, सो इट कम्स आउट एज अ H2O। मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब ही यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की गई है कि 2 हाइड्रोजन का जब 1 ऑक्सीजन से मिक्सिंग होता है, दे कंबाइन टुगेदर, सो देन इट फॉर्म्स अ वन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल एज H2O, विच इज नथिंग बट अ कंपाउंड स्टेट ऑफ एलिमेंट। हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड इट बर्न्स। हाइड्रोजन जो है वो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है, मतलब जैसे ही हाइड्रोजन को आग के पास ले जाया जाता है ये खुद जलने लगती है, ये बहुत ही जल्दी से फायर को कैच आउट करती है। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन है ऑक्सीजन के बारे में कि ऑक्सीजन जो है वो क्या करती है? किसी भी चीज़ को जलने के लिए हेल्प करती है। तो मतलब एक जो है वो खुद जलता है, दूसरा जो है वो जलाने में, किसी चीज को जलने में हेल्प करता है। तो आप बताइए कि जब दोनों को हमने जो है मिक्स कर दिया तो हमको पानी मिल गया है एंड देन द वाटर इज एबल टू एक्सटिंग्विश द फायर, मतलब पानी जो है वो आग बुझाने के काम आता है। तो इसकी वजह क्या है? बिकॉज इन द स्टेट ऑफ कंपाउंड द हाइड्रोजन लूजेज इट्स ऑल द प्रॉपर्टी while the oxygen also loses its all the properties to form a compound of hydrogen and oxygen, that is हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कंबाइंड कंपाउंड बनता है उसकी वजह से ही जो है इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है और पानी के लिए जो है क्या होता है कि पानी जो है वो आग को बुझा सकता है। अब यहाँ पर आपको जो है नया दिया हुआ है, द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और अ मोर एलिमेंट इज अ कंपाउंड। मतलब यहाँ पर जो है ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें केमिकल रिएक्शन की वजह से कोई नई चीज बनती है उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड। नाउ लेट अस कंसिडर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। The properties of a compounds are different from those of the constituent elements। मतलब यहाँ पर जो है सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि कंपाउंड में जो है जो भी एलिमेंट्स यूज होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो टोटली डिफरेंट चेंज हो जाती है। जैसे सोडियम मेटल, सोडियम मेटल जो है ऐसी मेटल है जो जरा सी हवा में अगर खुली रख दी जाए तो वो फौरन से आग पकड़ लेती है। जबकि इसमें जो है क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस जो है ये भी एक इस तरह की गैस है कि जैसे ही ये हवा के कांटेक्ट में आती है तो ये आग को जलाने में मदद कर सकती है और दोनों ही पॉइजनस है, दोनों ही जहरीले हैं। लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमको क्या मिलता है? कॉमन टेबल सॉल्ट एज अ सोडियम क्लोराइड, मतलब जो है कॉमनली टेबल सॉल्ट जिसे हम खाने का सॉल्ट भी कहते हैं वो हमको मिलता है। तो यहाँ पर इसकी वजह क्या है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है सोडियम और क्लोराइड के बीच में या क्लोरीन के बीच में तो दोनों जो है अपनी प्रॉपर्टीज को लूज आउट कर देते हैं और फिर जो है एक नया कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। Now here written with the help of symbol of the constituent and number of the respective atoms. So here sodium plus chloride is equals to sodium chloride. A mixture is formed by mixing different elements or compounds. The proportion of various components in a mixture are not in a fixed quantity. No chemical change takes place during the formation of a mixture and no new substances form। मतलब यहाँ पर आपको क्या बता रहा है कि जब मिक्सचर बनता है तो अगर दो चीज़ों को एक साथ घोल दिया या बना दिया जाए तब जो है हम मिक्सर बनाते हैं। एक्चुअली जो मिक्सचर है इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं, इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उनकी कोई फिक्स क्वांटिटी जो है वो ली नहीं जाती है और दूसरा साथ ही साथ जो कोई केमिकल रिएक्शन ना होने की वजह से कोई नई चीज़ बनती नहीं है। अब यहाँ पर जो है आपको क्या बता रहा है, मिक्सिंग अनवांटेड सब्सटेंसेस इन एनी फूड स्टफ इज कॉल्ड एज एडल्ट्रेशन। जैसे कि आपने एडल्ट्रेशन पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुका है
कि मिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंसेस इनटू द अनदर फूड स्टफ इज कॉल्ड एज एडल्ट्रेशन। जैसे कि दूध में पानी का मिलाना, पानी और दूध का जो मिक्सचर बनता है दैट इज ऑल्सो एडल्ट्रेशन। या फिर शरबत जो है वो बनाते हैं दैट इज ऑल्सो द काइंड ऑफ द मिक्सचर। नाउ इन द हल्दी दैट इज टर्मरिक पाउडर द मैटरनल येलो इज एडेड। तो हल्दी को इससे जो है पीला कलर मिल जाता है और वो बहुत ही ब्राइट येलो कलर दिखता है। सो दैट इज नथिंग बट बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग सम ऑफ द केमिकल्स टू इट। तो यहाँ पर जो है आपको बता रहे हैं कि बिना किसी क्वांटिटी का ख्याल किए हुए मिक्सचर के कंपोनेंट्स को मिलाया जाता है, मिक्सर को बनाया जाता है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर जब ये जो है फिक्स क्वांटिटी में नहीं होते हैं तो ये किस तरह से होते हैं, ये जो है इनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, फिक्स क्वांटिटी नहीं होती, इसीलिए कोई नया कंपाउंड भी नहीं बनता है। In other words, we can say that an adulteration of a food stuff is also kind of a mixture। मतलब यहाँ पर जो है adulterated food stuffs को हम जो है mixture कह सकते हैं। When an unwanted and harmful substances is mixed with another substance, though it is useful or not, so that means what, it remains no longer useful। मतलब जब जो है कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस को अच्छे सब्सटेंसेस के साथ मिला दिया जाता है तो वो सब्सटेंसेस भी जो है मिक्स होने के बाद जो है क्या हो जाते हैं, हमारे लिए नुकसानदेह हो जाते हैं। जैसे साफ पानी और गंदे पानी का मिल जाना। साफ पानी हमारे पीने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें अगर गंदा पानी मिल जाएगा तो जो साफ पानी की प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी खत्म हो जाती है और वो पूरा का पूरा पानी जो है गंदा हो जाता है, हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहता है। इन सच cases we separate the unwanted ingredients from the mixture। For this purpose simple and easy methods such as straining, that is filtering, sifting, picking, and with the magnets, winnowing, combining with the magnet and sublimation are used। मतलब यहाँ पर जो है हाथों से चुनना या फिर कोई चीज़ को जो है अलग करना, किसी चिप तरह छान लेना, जैसे हम चाय पत्ती या पानी को छानते हैं, बिल्कुल इसी तरह से विनोइंग यानी फटकना, कंबाइनिंग मतलब कोम्बिंग, मतलब उसमें जो है कंगा चला करके या कंघी चला करके कुछ चीज़ों को अलग किया जाता है। वो भी इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे शीप के बाल है उनमें भी जो है कोम्बिंग करके उसके बालों से पूरी जो है डस्ट वगैरह निकाली जाती है। सो यूजिंग विद द मैग्नेट, मैग्नेट मतलब ऐसे कुछ पार्टिकल्स जो मैग्नेट पे चिटक सकते हैं, जैसे आयरन है किसी चीज़ के साथ मिक्स हो चुका है तो हम जो है आयरन को जो है निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट। और द सब्लिमेशन वी कैन गो थ्रू। सब्लिमेशन मतलब ऐसे इस तरह सा प्रोसेस होता है जिसमें डायरेक्टली जो है सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है। The properties of matter and effect of heat are considered for separating the components। मतलब यहाँ पर मैटर की प्रॉपर्टीज और फिर हीट वो कितना और किस तरह से एब्जॉर्ब करता है, इस बात को ध्यान रखते हुए मेथड जो है वो यूज किए जाते हैं कि ये मेथड से इस तरह से जो है हम सब चीज़ों को अलग कर सकते हैं। मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर लिक्विड्स। मतलब यहाँ पर जो है लिक्विड की सफाई करने के लिए या लिक्विड में से इम्प्योरिटीज निकालने के लिए हम जो है डिस्टिलेशन का काम जो है प्रोसेस यूज करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है और एक्सपेरिमेंट में आपको दिया है टेक सम सॉल्ट वाटर इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क, अरेंज द apparatus as shown in the figure, start heating the liquid into the flask, the salt water boils, salt water जो है वो boils होता है, the water in it vaporize, when the water vapors passes through the inclined tube it gets cooled to form the water again, the drops falling into the conical flask are the water that is called as distilled water, salt remains behind at the bottom of the round bottom flask, this whole method is called as distillation
प्रोसेस। अब जो है यहाँ पर आपको क्या बता रहा है कि इस पूरे प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन प्रोसेस कहेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है आपको बता रहा है कि ये हीट दी जा रही है, ये जैसे जैसे इसे हीट किया जा रहा है राउंड बॉटम फ्लास्क को, तो यहाँ पर जो है इसमें नमक घुला हुआ है, वो नमक घोलने के बाद जो है क्या होता है कि पानी खारा हो चुका है। अब इसको हीट देते हैं, तो जैसे ही होता है यहाँ पर ये जो टेम्परेचर देखने के लिए आपको थर्मोमीटर भी दिया गया है इसमें, और ये जो है ये रबर कॉर्क है, रबर कॉर्क से जो है यहाँ से जो है वाटर वेपर्स जो है ये ट्यूब में पास होती है। इस ट्यूब को हम कहते हैं कंडेंसर। ओके, हम क्या कहते हैं इसे? कंडेंसर कहते हैं। ये कंडेंसर में ये इनलेट है और ये आउटलेट है। आउटलेट मतलब थोड़ी सी हवा जो बाहर निकल सकती, गर्म भाप जो है यहाँ से बाहर निकलेगी और यहाँ से जो है ठंडी हवा अंदर जाएगी। तो इस तरह से जो है क्या होता है कि यहाँ से जो है पानी के कतरे जो होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो ड्रॉपलेट्स ठंडे होते हैं और फिर से दोबारा जो है पानी यहाँ पर जमा होते जाता है। तो इस पूरे प्रोसीजर को हम कहते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। Method of separation using the separating funnel. Separating funnel मतलब छानने के लिए। Now, if the kerosene and water are mixed together, we are supposed to separate them with the help of a small type of a method which is called as separating. When a mixture of two immiscible liquid is left undisturbed, टू लेयर्स आर क्लियरली सीन। मतलब अगर ऐसे दो लिक्विड्स का मिक्सचर जो है वो रख दिया जाए, जैसे ऑयल और पानी के ऊपर अगर ऑयल या तेल का कतरा गिर जाए तो वो पानी के ऊपर तैरता है। इसी तरह से केरोसिन वगैरह भी जो है पानी के ऊपर तैरता है। तो यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं कि दो लिक्विड्स जो एक दूसरे से बहुत ही अलग है, एक दूसरे में मिलते नहीं हैं, अगर उन दोनों को अनडिस्टर्बली रख दिया जाए तो आपको यहाँ पर जो है उन दोनों का जो है एक अलग अलग लेयर फॉर्म आउट होगा, वो दिखाई देगा। तो वो लेयर जो है आप धीरे से थोड़ा सा फ्लास्क को या बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके स्लांट करके जो है वो लेयर्स को अलग कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज सेपरेटिंग बाय द यूजिंग फनल। फनल जो है एक तरह का अपैरेटस होता है जो आगे आपको बताएगा। The heavier of the liquid remains below and the lighter liquid floats on it. The two liquids in a mixture can be separated by making the use of this property. So here this is the experiment. अब जो है यहाँ पर आपको छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया है। Pour a mixture of kerosene and a water into the separating funnel with its स्टॉप कॉक क्लोज्ड। मतलब यहाँ पर आपको दिया है कि उसके मुंह पर जो है आपको स्टॉप कॉक जो है, मतलब ये जो है मुंह को खोलने और बंद करने वाला एक छोटा सा टैप होता है जो मुंह को खोलता है किसी भी बॉटल का और बंद करता है। फिक्स द सेपरेटिंग फनल फर्मली ऑन अ स्टैंड। और ये वाले सेपरेटिंग फनल को जो है क्या किया जाता है, उल्टा इन्वर्टेड पोजीशन में उसको यहाँ पर जो है क्या करते हैं, यहाँ पे उसको फ्लोट करने के लिए उल्टा करके लगा देते हैं। तो क्या होता है, वाटर विल रिमेन बिलो एंड कैरोसिन विल फ्लोट ऑन इट। तो उससे क्या हो जाता है, वाटर जो है वो पानी जो है नीचे आ जाता है और कैरोसिन जो है वो ऊपर रहता है। तो धीरे से जो है टैप खोल करके पानी को जो है निकाल ले सकते हैं और कैरोसिन जो है वो ऊपर ही रह जाएगा। Without shaking, remove the stopper, collect the water at the bottom of a funnel in a beaker and then the kerosene will be separated out. Like that way, method of centrifugation. Centrifugation is a type of method in which turbid water, ink, milk, buttermilk, blood are mixture of the liquids and insoluble solids. मतलब यहाँ पर आपको क्या बता रहा है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे टर्बिड वाटर मतलब जो समंदर का खारा पानी होता है उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम टर्बिड वाटर कहते हैं। इंक जो है वो भी आपकी जो है क्या है, यहाँ पर एक तरह का इनसॉल्युबल लिक्विड है। मतलब यहाँ जो है लिक्विड इस तरह के मिक्सचर में जो है पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही अच्छे तरह से एक दूसरे से मिक्स आउट नहीं होते रहते। बटर मिल्क मतलब जो मलाई वाला दूध होता है गाढ़ा सा, उसे कहा गया है। ब्लड भी जो है, खून जो है आपका दिखने को पतला होता है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे सॉलिड सब्सटेंसेस भी मौजूद होते हैं। तो इन सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए जो है ज़्यादातर कौन सा प्रोसीजर यूज किया जाता है, दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगेशन। If they kept undisturbed
फॉर अ वाइल द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल इवन ऑन बीइंग लेफ्ट अनडिस्टर्ब, मतलब अगर इन चीज़ों को थोड़ी देर के लिए खाली यूं ही छोड़ दिया जाए तो ज़रूरी नहीं है कि इनके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाए, बल्कि इनके पार्टिकल्स बिल्कुल भी अलग नहीं होते हैं। तो इस तरीके पर जो है कौन सा वाला यूज़ किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है। दिस इज बिकॉज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इन सच मिक्सचर्स बीइंग वेरी टाइनी एंड लाइट इवनली डिस्टर्ब्ड इन द लिक्विड, मतलब अगर लिक्विड को अगर अकेला भी छोड़ दिया जाए तब भी जो है ये सॉलिड्स जो है सेटल डाउन नहीं हो पाते, पहचानने में नहीं आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं। दीज पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड इवन बाय द मेथड लाइक फिल्ट्रेशन और सेटिंग। सेटलिंग मतलब एक जगह पे उनको छोड़ देना, फिल्ट्रेशन मतलब क्या, जो फिल्टर कर लेना यानी छान लेना, ठीक है। To separate such solid particles, a centrifuge machine is used. अब आपके सामने ये जो मशीन दिखा रही है ना, ये जो है एक्चुअली कौन सी, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है। जबकि ज़्यादातर जो जगहों पर होती है ये मशीन जो है हैंड यानी मैनुअल से भी चलाई जा सकती है, यानी हाथों से आसानी से चलाई जा सकती है। इट इज़ कॉल्ड द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन एंड द मशीन इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल मशीन। अब यहाँ पर देखिए ये किस तरह से आपको रोटेट करते हुए दिखा रहा है, जिस तरह से आपको रोटेट करते हुए दिखा रहा है ना, ये बिल्कुल इसी तरह से जो है टेस्ट ट्यूब में सारा सामान जो है डाल दिया जाता है, जिसको सेपरेट करना है, सारे केमिकल्स उसमें डाल दिए जाते हैं जो सेपरेट करना है, और फिर उसके बाद उसको इस तरह से रोटेट किया जाता है। देन ओनली इट विल फॉर्म द प्रॉपरली centrifugation and separation of the two kind of the liquids. So here a centrifuge machine consists of a disc which rotates like a fan at a greater speed. मतलब जिस तरह से फैन होता है बिल्कुल इसी तरह से ये भी जो है सेंट्रीफ्यूगल मशीन में मूवमेंट होती है, ये घूमती है और इसके बाद जो है ये क्या करती है, आपको हेल्प करती है कि किस तरह से आपने दो सब्सटेंसेस को बिल्कुल अलग जो है सेपरेट करना है। As a result, the force is generated which push the particles away from the center and solid particles collect at the bottom of the tubes। और इस तरह से जो है सेंट्रीफ्यूगेशन कंप्लीट होता है और फिर जो है वो सारे पार्टिकल्स नीचे बैठ करके ऊपर जो है लिक्विड अमाउंट में जो भी चीज़ें हैं वो जमा हो जाती हैं और उसको निकाल लिया जाता है और इस तरह से जो है सेंट्रीफ्यूगेशन कंप्लीट होता है। नाउ लेट अस गो विद द क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इज अनदर टाइप ऑफ द separation of a mixture in which the 2 to 3 different types of pigments or the substances are separated. Now if 2 or more substances are dissolved in a small portion in the same solution, मतलब यहाँ पर जैसे कि अभी हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कि कुछ केमिकल्स के कलर्स होते हैं, ये केमिकल्स के कलर्स के थ्रू इन सारे केमिकल्स को एक साथ मिक्स कर दिया जाए तो इन केमिकल्स के रंगों को अलग करना आसान नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है प्रोसेस कौन सा यूज किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी यूज किया जाता है। This method is used in pharmaceutical science factories and scientific laboratories for detecting new ingredients and for identifying and separating components of mixture। अब यहाँ जो है क्रोमेटोग्राफी जो है ये साइंटिफिक फील्ड में, मेडिकल फील्ड में जो है आसानी के साथ यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका लार्जली स्केल जो है यूज़ कहाँ पर होता है, ज़्यादातर मेडिकल लाइन और रिसर्च साइंस में होता है। तो ये जो है मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, जिससे जो है कंपोनेंट बहुत ही छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स की कंडीशन में होंगे तब भी जो है हम उसे अलग कर सकते हैं। Now here experiment. Take some water in a beaker. Place a rectangular piece. Put one spot of blue ink into it about the 2 centimeter away from the edge। मतलब एक बीकर में आपको क्या करना है, पानी लेना है, उसमें आपने 2 से 3 कतरे जो है नील के या इंक के डालने हैं और एक छोटा सा पेपर जो है आपने लेना है और उसको डिप करके उस पर जो है एक स्पॉट बनाना है किसी और कलर की इंक का, ब्लू के अलावा इंक का जो है आपने स्पॉट बनाना है। और आप जो है वो स्पॉट को जब देखेंगे तो पानी जो है वो कैपिलरिटी एक्शन से ऊपर चढ़ता है और इस तरह से जो है आप पहचान सकते हैं कि कलर्स जो है वो अलग हो रहे हैं और यहाँ पर जो है सब्सटेंस जो है वो अलग होते जाते हैं।
हैं। तो लाइक दैट वे आफ्टर सम टाइम द स्पॉट ऑफ इंक इज सीन टू हैव राइजन एंड कलेक्टेड अ पर्टिकुलर हाइट एंड देन फिल्टर्ड द डिफरेंट कलर्स ऑफ इट. In this method, the separation called the chromatography, two properties of a substance are seen. The solubility of the substance in a solvent that moves up and ability to of a substance to lift out. मतलब यहाँ पर जो है क्या बता रहा है कि फिल्टर पेपर पे जब ये जो स्पॉट दिया जाता है और क्रोमेटोग्राफी यूज़ की जाती है तो पहले तो सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को चेक किया जाता है और दूसरा जो है इसकी सॉल्युबिलिटी की मदद से कौन जो है कितना फिल्टर आउट होता है ये भी पता लगाया जाता है. These properties are mutually opposite मतलब दोनों जो है ये प्रॉपर्टी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है. Now the last one, an object is made up of certain substances. In a scientific language, the object is made up of matter and the matter is called as an element afterwards. यहाँ पर जो है आपको क्या बताया गया है कि मैटर होता है, फिर मैटर से एलिमेंट बनता है, एलिमेंट्स के अलावा मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अलावा जो है कंपाउंड्स भी होते हैं. एलिमेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है जो कि हम मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड के ग्रुप्स कहते हैं और यहाँ पर जो है इनकी हर एक की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है. The substances formed by a chemical combination of 2 or more element is called as a compound. A molecular formula of a compound written with the help of the different symbols of the constituent element and number of the respective atoms. A mixture is formed by the mixing 2 or more different elements or compounds together without any proportion. मतलब इसमें कोई proportion का ध्यान नहीं रखा जाता है. No chemical changes takes place or no chemical reactions takes place. The particles of a mixture can be separated with the help of the different method like straining, sifting, picking, sorting, winnowing, combing with a magnet are simple and easy methods for separation of the mixtures. But here you are having particularly the mixture particles can be separated with the help of centrifugation, distillation and the पर्टिकुलरली क्रोमेटोग्राफी. तो इस तरह से जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और इंशाल्लाह इससे आगे अगले वीडियो में हम आपको नए चैप्टर के साथ मिलेंगे. अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाहु खैर. ख़त्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए. थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैर.